नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शोधार्थी। और जैसे आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पीएचडी एडमिशन का जो प्रोसेस है उस पर बात करता हूँ और यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में भी बात करता हूँ। तो आज यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर 2024 में जो जून में एग्जाम होने वाला है, उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए हमें, और जो रिसोर्सेज हैं या नोट्स मेकिंग है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है उससे रिलेटेड। तो उस पर बात करने के लिए अलंकृता है हमारे साथ, जो इस बार जिन्होंने जेआरएफ क्रैक किया है। और तो अलंकृता, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपने ग्रेजुएशन मास्टर से कहाँ से किया है। उसके बाद हम लोग जेआरएफ पर बात करेंगे, आपके जेआरएफ के स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। श्योर श्योर। पहले तो सर्वे सर्वा को मेरा मेरा प्रणाम और नमस्कार। मेरा नाम अलंकृता वर्मा है और मैंने अपना स्नातक और परास्नातक दोनों के दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किए हैं। मैंने अपना बैचलर्स बैचलर्स ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस आईपी कॉलेज फॉर वुमेन से किया है एंड अपना जो मास्टर्स है मैंने एलएसआर से किया है। तो द कैंपस वाज वेरी फेमिलियर फॉर मी। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि दिस वाज माय इंडक्शन इन एकेडेमिया। और उससे पहले आई वुड से कि कहते हैं ना, देयर वाज अ शिफ्ट। मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई एंड आई थिंक मेरे माइंडसेट में बहुत चेंज आया एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट मैच्योरिटी, दैट विजडम, व्हाटएवर आई हैव गॉटन विद द स्टूडेंट्स अभी। तो जो सबसे, जो अगर कहा जाए कि अगर कोई बिगनर इस वीडियो को देख रहा है और जेआरएफ की तैयारी करने जा रहा है, तो हम्म। अलंकृता आपका सजेशन क्या होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई बिगनर आपकी वीडियो को देख रहा है और वह हम्म। जानना चाह रहा है कि उसको किस पॉइंट से अपना जेआरएफ का जो प्रिपरेशन है वो तैयार करना चाहिए। उस सिलेबस हो सकता है या प्रीवियस ईयर हो सकता है, लेकिन मैं आपका पॉइंट जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। फॉर अ बिगिनर जिनको शायद अभी अभी यूजीसी नेट जेआरएफ का बोध हुआ है कि ऐसा भी एक एग्जाम होता है, आई थिंक उनके लिए ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है एज वेल एज इंटिमिडेटिंग बहुत है। क्योंकि मैं चाहूंगी कि व्हाट दे बिगिन विथ एक बहुत ही रियलिस्टिक सेंस ऑफ कंपटीशन रखिए आप, कि इस एग्जाम में केवल न्यू एंट्रेंट्स या फर्स्ट टाइमर्स नहीं आ रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं जिन्होंने बहुत टाइम से ये एग्जाम मतलब अपियर किया है। आई हैव हर्ड कि 6-7 बार लोगों ने किया है, मैक्सिमम आई हर्ड। तो आई थिंक हैविंग अ रियलिस्टिक सेंस ऑफ कंपटीशन रिमूव दैट नाइव आइडियलिज्म। तो ये कई बार जब आप करते हैं ना, एज अ बिगिनर आप जाते हैं, आप सोचते हैं कि बस एग्जाम को बहुत हल्के में ले लिया जाता है और कहते हैं कि भाई एक बार में ही आई विल क्रैक। लेकिन आई थिंक व्हेन यू हैव अ रियलिस्टिक सेंस ऑफ अ कंपटीशन, व्हेन यू सी एग्जाम एज एन एग्जाम, तब आपको रियलाइज होता है कि देयर सो मच मोर टू एन एग्जाम देन जस्ट अपियरिंग एज अ पेपर। बट एट द सेम टाइम यू डू नॉट हैव टू गेट इंटिमिडेटेड। आप बहुत ज्यादा डरे नहीं एग्जाम को, क्योंकि कई बार मैं कहती हूँ कि एग्जाम को ना हमारे देश में काफी हाइप कर दिया जाता है हम्म, हम्म। कि ये बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। एवरीथिंग इज डुएबल, डेफिनेटली इट्स मैडनेस, बट देयर इज अ मेथड टू दैट मैडनेस। और आई थिंक दैट वी आर गोइंग टू एलाबोरेट ऑन दैट मेथड सून। तो दो टिप्स हैं, थोड़ा मतलब पाँव जमीन पे रखने हैं, और दूसरा ये कि डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सोर्सेज बहुत हैं बाजार में, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको अपनी डगर खुद तय करनी है। आप ये नहीं है कि किसी किसी ने आपको बोल दिया और आप चार जगहों में चार दिशाओं में बह गए। हम्म, तो यू हैव टू डिसाइड योर ओन डायरेक्शन। फॉर द फर्स्ट टाइमर आई थिंक दीज टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। आप किससे अप्रोच कर रहे हैं, वो दिशा एकदम कहते हैं ना निर्धारित कर देता है। मैं इसमें दूसरा चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, खासकर जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि उस समय हाँ। सेंस नहीं होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं फर्स्ट या आप सेकंड पॉइंट में इससे स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर कैसे, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें कैसे हेल्प करता है, उसके बारे में बताइए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके रिसोर्सेज को लेकर कि आपने रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल किया था यूनिट वाइज। पहले इस पर आप जो फर्स्ट पार्ट है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए आप। ओके। तो एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न, आई वुड से कि जब भी किसी कंपटीशन का, मैं सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ की बात नहीं करूंगी, मैं बहुत कॉम्पिटिशन की बात करूंगी, एक नोटिफिकेशन निकलता है ऑफिशियल, एंड देयर इज अ वेरी बेसिक गाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द एजेंसी विच इज कंडक्टिंग इट। ये यूपीएससी के लिए भी बिल्कुल सत्य है और ये यूजीसी नेट आरएफ के लिए, नेट जेआरएफ के लिए तो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पीपल दे टेक सम गाइड फ्रॉम समवेयर, और उसमें मतलब जो छपा हुआ होता है कि ये सिलेबस है, उसके हिसाब से चले जाते हैं, एंड दे डू नॉट हैव द सेंस कि ऑफिशियली उस एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। तो आप यूजीसी नेट मतलब एनटीए की वेबसाइट वगैरह पे जाइए, प्लीज लुक अप योर सब्जेक्ट कोड, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थी नहीं देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। तो आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू पेपर वन, सिलेबस ऑलरेडी अपैरेंट है, वो साइट पर है, लेकिन पेपर टू के लिए जो एग्जैक्ट सिलेबस है, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आने वाले हैं, डब्ल्यूपीटी में क्या पूछा जाएगा, आईपीटी में कहाँ से सवाल आएंगे, ये सब सब्जेक्ट कोड के अंडर वो आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो फिर वो सिलेबस को आप पहले देख लीजिए आप, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा मतलब याद कीजिए आई वुड से, क्योंकि सोर्सेस तो बाद में आएंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में पूछने क्या वाला है वो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन इंडिकेटिव गाइड। तो सिलेबस के लिए पहली बात तो मैं ये कहूंगी, दिस इज फॉर प्योर बिगिनर्स। बट ये गलती बहुत सीजन लोग भी करते हैं, जो कि कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है पता है। तो वेबसाइट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी योर गाइड। प्लीज सिलेबस की कॉपी सेव करके रखिए। दैट इज लाइक वन ऑफ द आंसर्स टू दिस हायर गैमेट ऑफ क्वेश्चन। बाकी विकास भाई, अगर आप रिपीट कर सके कि कुछ और भी मैं कवर कर सकती हूँ इस आंसर में।
जी जी, मेरा इस जो आप बता रहे हैं उसी को कंटिन्यू कीजिएगा, कि खासकर हम्म। रिसोर्सेज को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन होता है। और जी। खासकर हम लोग पॉलिटिकल साइंस वाले पार्ट पर फोकस करेंगे, उसके बाद टाइम मिलेगा तो हम लोग फर्स्ट पार्ट पर स्पेसिफिक बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में जैसे आपको पता है कि सिलेबस देखिएगा तो उसमें 10 यूनिट्स हैं। और 10 हाँ यूनिट जी। अलग अलग अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट हैं, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके पास हम्म। नोट्स होता है सुभ्रा रंजन का। कुछ बच्चे हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स इस्तेमाल करते हैं। मैं आपका स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा कि आपने सिलेबस को कैसे कवर किया था, और रिसोर्सेज आप अगर यूनिट वाइज बता सकें, या आप एक ओवरऑल जो भी मतलब आपका स्ट्रेटजी था उस पर थोड़ा सा आप लाइट प्रकाश डालिए आप। सोर्सेज का जहां तक सवाल रहा, पहली बात तो सिलेबस वॉज द बेसिक, कहते हैं ना स्पिरिचुअल गाइड बन जाती है आपकी। 10 यूनिट्स हैं, उसमें से कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाता है बेसिक थीम्स क्या होंगे। ठीक है, बिकॉज आई वुड से कि एग्जाम बहुत कंटेम्प्रेरी भी है, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के एरिया में स्पेशली दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रॉम द पास्ट 2-3 years और मे बी समथिंग व्हिच हैज हैपेंड इन दिस ईयर ओनली। तो वो एक बेसिक आइडिया है। सोर्सेज का मैं बता दूं, व्हाट रियली एक्टेड इन माय फेवर, आई वुड से इस बार, क्योंकि जेआरएफ मैंने क्रैक किया है, पिछली बार मैं बहुत स्लिम मार्जिन से रह गई थी। बट ऑलवेज पेपर 2 की तैयारी मेरी इसलिए बहुत स्ट्रांग रही, क्योंकि एमए की जब बात आई थी 2021 में, बड़ी जोरदार तैयारी कर दी थी मैंने। एंड यूजुअली एनटी आपको ना 5-6 मौके देता है साल में ये देखने के लिए कि वो कैसा पेपर देगा, हम्म। पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली। दैट इंक्लूड्स सीयूएट, दैट इंक्लूड्स आपका यूजीसी नेट का एग्जाम जो साल में 2 बार होता है। हम्म। तो उसमें आप यूनिट डिवीजन देख सकते हैं। इट्स नॉट वेरी, मैं कहती हूँ डिसिमिलर नहीं है जो एमए का सिलेबस है, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 यूनिट उसमें भी बहुत हद तक प्रदर्शित हो जाते हैं। राइट। एंड देन सोर्सेज का ये था, मैं एमए की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई रियली प्रिपेयर्ड अ लॉट। मेरा वो जो बेस बना ना एमए की तैयारी से, दैट एक्टेड इन दैट फेवर, कि इस बार आप जेआरएफ क्रैक कर पाए हो, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट पीपल इग्नोर, कि एमए वाले नोट्स को आप थोड़ा होल्ड ऑन करके रखिए, क्योंकि हम्म। वो आपकी अल्टीमेट रिविजन में बहुत काम आ जाएगा। सोर्सेज के लिए आई कैन से, बिकॉज इस बार मैंने बस रिविजन पे ज्यादा जोर दिया है। सोर्सेज क्योंकि पढ़ने का मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ माय ओन गोइंग ऑन। तो जो सोर्सेज मैंने पास्ट में रेफर किए वो हैं, पॉलिटिकल थियोरी के लिए आई रेफर अशोकाचार्य राजीव भार्गव, विच इज प्रिटी फेमस पॉलिटिकल साइंस हम्म। कम्युनिटी में। बट ओपी गौबा में कुछ एक सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, स्टेट, पावर, और कुछ एक आइडियोलॉजीज, आई मीन कम्युनिटेरियनिज्म का चैप्टर अच्छा है उसमें। हम्म। तो सिलेक्टिव रीडिंग, मतलब जो कहते हैं ना रही सही कसर है, या फिर उधर भी बहुत हाइप मचता है दैट ओपी गौबा इतने टाइम से पढ़ ली, ये कर लिया वो कर लिया। तो उसमें मैंने ओपी गौबा सिर्फ सिलेक्टिव रीडिंग के लिए रखी हुई है, बिकॉज पॉलिटिकल थियरी अदरवाइज आई हैड माई क्लास नोट्स टू, क्योंकि बीए एमए में मैंने क्लास नोट्स बहुत जम के बनाए हैं, और अच्छे, मतलब एक जगह कंसोलिडेटेड बनाए हैं। ऐसा नहीं कि कागज उधर चला गया, ये चला गया, वो चला गया। इट्स लाइक एक कंसोलिडेटेड जगह पर आप वो नोट्स बनाइए। दोज आर गोइंग टू बी योर बेसिक प्राइमर। और हम्म। अगर आपके पास कोई किताब नहीं भी है रेफर करने के लिए, वो आपकी सोर्स बुक ही बन जाएगी, मैं ये कहती हूँ। इसमें एंड पॉलिटिकल। इसमें मैं एक चीज मैं जानना चाहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता रही हूँ। खासकर मैं बहुत दोस्तों से बात करता हूँ जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो एक कंफ्यूजन तो रहता है या कि जैसे आपने बताया कि सिलेक्शन सिलेक्टिव होना है। अगर आप ओपी का पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं जो स्टैंडर्ड बुक है और काफी मोटी है, और आपको लग रहा है कि उस पूरे बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया कि क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, उसको थोड़ा बताइए। आपको कैसे सिलेक्ट किया जाए, प्रीवियस पेपर देखकर, सिलेबस देखकर, क्या क्राइटेरिया था आपका? सी सिलेक्शन में मेरा एक क्राइटेरिया रहता है कि वो चीज मेरे एग्जिस्टिंग नॉलेज में क्या वैल्यू एडिशन कर रही है। बिकॉज हम्म। देर इज वन थिंग कि 4 किताबें आप उठाइए, उसमें बाय वर्ड वो चीज लिखी हुई है, लेकिन हर किताब क्या आपको कुछ नया सिखा पा रही है? हम्म। इवन इन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ वैल्यू एडिशन, आई वुड लाइक टू से कि ओपी गौबा क्यों मेरे इतने काम आई, तो सिलेक्टिव रीडिंग। बीच बीच में आप देखेंगे कि ओपी गौबा में बहुत सारे स्कॉलर को और उनके काम को कोट किया हुआ है, कि जी जी केटलिन ने ये कह दिया है, आई वुड से पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म देने वाले सीबी मैकफर्सन का क्या व्यू है। एंड यूजुअली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी वन बुक टू मेंशन ऑल ऑफ दैट। यू हैव टू टेक लाइक 2 बुक्स ले लो, वो एक तरह से फिलर हो जाएंगी एक दूसरे की। तो एक को आप अपनी प्राइमर बना लो, दूसरे को आप अडेंडम की तरफ यूज कर लो। तो मेरा तो क्राइटेरिया रहता है सर्वप्रथम, एंड आई थिंक इट इज द ओनली प्रिटी मच क्राइटेरिया आई प्रेफर, विच इज वैल्यू एडिशन। मेरे ज्ञान में क्या वर्धन हो रहा है? क्योंकि एक बात होती है कि मैं वही चीज बार बार रट लूं, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी रहती है कुछ और पूछ लिया एग्जाम में तो। एंड हम्म। सेकंड थिंग इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, आप सीख क्या रहे हो उससे। तो ये मेरे क्राइटेरियाज रहते हैं, वैल्यू एडिशन एंड रिकॉल ऑल्सो। क्योंकि 2 किताबें आप रखते हैं तो फिर अगर दोनों में सिमिलर चीज आ रही है, एक तरीके से अगर आपने पहले वो चीज पढ़ी है, दूसरी में पढ़ेंगे आपका रिकॉल हो जाएगा। हम्म। तो दैट इज द क्राइटेरिया, बहुत बेसिक है। ओके ओके। हम्म। तो मूविंग ऑन टू द सोर्सेज, दूसरा जो आपका यूनिट है, आई थिंक इंडियन पॉलिटिकल थॉट, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थियरी क्वाइट सिमिलर, थोड़ा मतलब एलिंग एस्पेक्ट्स हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज समथिंग दैट स्टूडेंट्स टेक इट वेरी लाइटली, आई वुड से दैट। ये बहुत ही अंडररेटेड कहते हैं ना हीरो है, एंड बहुत ही टेढ़े क्वेश्चंस इसी से आते हैं, चाहे क्रोनोलॉजी पे बेस्ड हो चाहे आइडियोलॉजी पे बेस्ड हो। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए आई डिड नॉट एक्चुअली रेफर टू एनी बुक इन पर्टिकुलर, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि जब बीए में कर रही थी इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ विमेन से,
आई मीन कोविड के टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एंड आर टीचर सेंट अस अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो और वो ऑडियो लेक्चर्स भी बहुत भेजती थी, उन सबको मैंने एक जगह सेव कर लिया। एंड उस टाइम पे मैंने क्लास नोट्स बहुत बनाए। अगर आप ये कहते हैं कि यू नीड सम, आपके पास वो क्लास नोट्स है नहीं, यू डोंट हैव एक्सेस टू दोज रिकॉर्डिंग्स और दोज एग्जैक्ट रिसोर्सेज, यू कैन टेक इग्नू के, मतलब आई थिंक वो सब्जेक्ट ब्लॉक्स वाले आते हैं पेपर्स वगैरह, you can refer to that and EduSeeker, that channel, I think it's a gem with respect to Indian political thought, स्पेशली जब आप नए थिंकर्स को कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, देन यू आर रेफरिंग टू राम मनोहर लोहिया, इवन पॉलिटिकल साइंस हेल्प जो चैनल है विच इज प्रीटी फेमस इन द कम्युनिटी राइट नाउ, दे अच्छा अच्छा। हैव अ वेरी, आई वुड से एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड लेसन, 40-40 मिनट के पूरे वीडियोस है कि उन्होंने क्या कहा, उनका मतलब वर्क क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। बिकॉज कई एक लोग कहते हैं कि हिमांशु रॉय, आई थिंक दैट इज द बुक दे रेफर फॉर इंडियन पॉलिटिकल थॉट, बट हिमांशु रॉय आई डिड नॉट, एंड एमपी स्टैंडर्ड है ना, सिंह, या एमपी सिंह हिमांशु रॉय। एग्जैक्टली, या बट दिस इज फॉर दोज पीपल जो बिल्कुल भी उस चीज से फेमिलियर नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने एमपी सिंह हिमांशु रॉय पढ़ी ही नहीं है। मैंने क्योंकि आई एम अ रीडर अदरवाइज टू, मैं ये सारी मतलब उनकी ओरिजिनल बुक्स ही बहुत पढ़ लेती थी, तो कहीं ना कहीं उससे भी बहुत फायदा हुआ। आई थिंक बेसिक थिंग इज कि किसी भी अगर आपको एग्जाम में सक्सीड करना है, एक एटीट्यूड बनाइए दैट प्लीज फॉलो इन लव विथ रीडिंग, बहुत काम की हैबिट है। क्योंकि ऐसा है दैट सिलेबस इज जस्ट इंडिकेटिव ऑफ ऑल द नॉलेज विच इज देयर इन द वर्ल्ड, वो तो कहीं ना कहीं से आपको खुद ही फिल इन करना पड़ेगा ना। तो रीडिंग की अगर आप एक हैबिट बना लेंगे कि यार आज पढ़ना है, इट्स नॉट लाइक कि एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ो, तो वो एक एटीट्यूड है जो कल्टिवेट करना पड़ेगा, प्लस लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज कीजिए। तो जो भी मतलब बीए एमए में आपने क्लास नोट्स बनाए ना, प्लीज डोंट थ्रो देम अवे, रद्दी के बाद तो बेचना ही नहीं है उसे, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आएगा। तो बिकॉज दैट एक्टेड इन माई फेवर। तो ये मैं कहूंगी कि अगर आपके पास सोर्सेज नहीं दिए, कोट एंड कोट दोज बुक्स विच आर एडवर्टाइज, जरूरत ही नहीं है। अभी बहुत मतलब मटेरियल है जो इंटरनेट पे मिल रहा है, स्पेशली एडू सीकर एंड पॉलिटिकल साइंस हेल्प विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट, प्लीज डू रेफर टू दैट। देन कम्स इंटरनेशनल रिलेशन, आपकी एंड्रू हेवुड एंड बेलेसन स्मिथ, मेरे पास फिजिकल कॉपी पड़ी हुई है बेलेसन स्मिथ की, आई रेफर टू दैट। एंड्रू हेवुड इज गुड विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपने कवर करना है ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर और अदर इवेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री लाइक बोल्शेविक रेवोल्यूशन, बीच बीच में उसके मतलब पोर्शंस हैं, ऑल्सो ग्लोबल टेररिज्म। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से दिया उसमें। हाँ, वो बहुत अच्छे से दिया है। तो एंड सेकंड थिंग इंटरनेशनल रिलेशंस में ये है दैट रेलेवेंस इज अ फैक्टर व्हिच एक्ट्स लाइक आई वुड से अ गॉड थिंग। तो डोंट थिंक दैट कि एक किताब ही आपको सभी कुछ बताएगी, इट ऑल्सो इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ सोर्सेज। तो बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट, मतलब जैसे जैसे वो ऑथर्स आते जाते हैं या उनका काम आता जाता है ना, प्लीज नोट इट डाउन जैसे जैसे आप रीडिंग करते जा रहे हो। इन केस यू आर नॉट एबल टू डू इट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, मिशन स्टेटमेंट्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की मतलब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है इतनी अच्छी, पूरा सब अच्छे से बताया हुआ है, सरसरी निगाह मार लीजिए, उस पर बुलेट पॉइंटर टाइप के नोट्स बना लीजिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू नो इवन इफ यू आर नॉट रेफरिंग टू दैट हार्डकोर थियोरी, रियलिज्म एंड लिबरलिज्म एंड ऑल दैट, रेलेवेंस के हिसाब से आपके पास एक क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो जाएगा जो विच विल हेल्प यू टैकल यू नो ऑल दीज थिंग्स, मैच द फॉलोइंग, एटलीस्ट आपको उससे ही निकल जाएगा। रेजोल्यूशन वगैरह जो भी आपके होते हैं, यूएन विमेन का मतलब जो रेजोल्यूशन है, या फिर यूनेस्को वगैरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ऑफिस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, प्रोबेबली वहां जाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं नोट करके रखिए। एज फॉर आइडियोलॉजीज लाइक रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड ऑल, हेवुड और बेलेसन स्मिथ, आइदर ऑफ दीज, दोनों पढ़ने की आई वुड से की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड फॉर टाइम आई वुड से। और प्लीज लाइक एमए में जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, पहले ही सेमेस्टर में है, उसकी आप रीडिंग लिस्ट देख लो, क्योंकि उसके जो सोर्सेज है ना बहुत आसानी से अवेलेबल हैं एंड यू कैन जस्ट रीड देम आउट। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो 1648 भी पढ़ लिया कई लोगों ने बेनेट एशके का, लेकिन उनको वो इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं लगता, तो फिर अपने आप को भटकाने वाली बात नहीं है। जो मेन थिंकर्स है जैसे मियर शिमर है या फिर आई वुड से शेलिंग है, क्योंकि न्यूरलिज्म में इनका नाम बहुत आ जाता है, तो उनकी मतलब थोड़ी बहुत आपको पहचान होनी चाहिए कि डिफेंसिव की बात कौन कर रहा है, ऑफेंसिव की बात कौन कर रहा है, स्ट्रक्चरल की कौन तो बात कर रहा मेरे मेरे हिसाब से इसमें अलंकृता जो एंड्रयू हेवुड का बुक है, जो कॉलम बना के दिया है, उसमें उससे है। उससे हाँ, उससे काफी हेल्प हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिकॉज एंड्रू हेवुड में तो मैं नागा नहीं करती, हम्म, क्योंकि एंड्रू हेवुड के जैसा मैंने बताया कुछ एक आपके जो पोर्शन है ना, अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ पा रहे हो वो तो पढ़ ही लो, क्योंकि बेलेसन स्मिथ पे भी दिया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं, बोथ बुक्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, दोनों में से कोई भी रेफर कर लो। एंड इग्नू का भी काफी मटेरियल है जो कि मैं कहती हूँ बहुत काम आ जाता है, इट्स अंडररेटेड, तो फिर उसको मतलब इजीली डाउनलोडेबल भी है, ई ज्ञान कोर्स से आप डाउनलोड कर सकते हो इग्नू का वो मटेरियल, हम्म, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड ब्लॉक्स हैं उसमें, मार्क्सिज्म का है, कोल्ड हम्म, वॉर का है, वर्ल्ड वॉर वन का है, आप पढ़ लो, दैट्स इट। और बाकी विकीपीडिया सर्चेस को तो मतलब बिल्कुल भी आप नेग्लेक्ट मत करो, कहीं भी कंफ्यूज हो, टाइप इट इन द गूगल सर्च बॉक्स, बिकॉज सम पीपल डू नॉट इवन वांट टू डू दैट, बट यू नो वो एक फिलर के तौर पे बहुत काम आ जाता है। जैसे कि आपको आप
आप जानते होंगे कि कॉन्फ्रेंस के सीक्वेंस में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ जाता है। याल्टा कब हुआ था, पॉट्सडाम कब हुआ था, इनको क्रोनोलॉजिकल में लगाओ, क्योंकि हुए सेम ईयर में है, आपको याद होगा, महीनों का फर्क है। तो आपको विकिपीडिया थोड़ा काम आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट उसमें नहीं लिखी होती कि कब हुआ था। तो जस्ट नोट डाउन द एग्जैक्ट डेट ऑफ दैट इवेंट। अगर तारीख याद ना हो, महीना और साल ही याद कर लो, तो वो आपको इस काफी काम आएगा क्रोनोलॉजी क्वेश्चन में। इस सिलेबस वाले सेक्शन में जो मैं आप आइएगा, एक चीज मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, जो जैसे आपने बताया भी था कि उस पार्ट पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे जो स्टूडेंट है, जो उनको ज्यादा परेशान कर रहा है। तो इसमें जो हाँ, इंडियन पॉलिटी के लिए तो एम लक्ष्मीकांत काफी फेयर इनफ है, या लेकिन जो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है उसको, उसके अगर जून वाला पेपर आप देखिएगा जो 23 में, तो काफी टफ क्वेश्चन पूछा गया था। और दिसंबर वाला जो आपने दिया था जिसमें आपका जेआरएफ हुआ था, मुझे नहीं पता उसमें किस टाइप का पेपर पूछा गया था, तो उस सेक्शन को कैसे किया था आपने? क्या पॉलिटिकल रिसोर्स? प्रोसेस इन इंडिया की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें पता है क्या, आई मीन आई बिलीव इन द ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट थिंग। मैंने उस टाइम पे ना बाइंडर्स ले लिए थे, वो जो हिंदू कॉलेज से प्रदीप फोटोकॉपी शॉप से मिल जाते हैं, कंसोलिडेटेड बाइंडर्स होते हैं। एंड प्लीज मेक दैट एमए एंड बीए का जो सिलेबस है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस इज द होली ग्रेल इन टर्म्स ऑफ दिस। तो एक तो ये है, दूसरा एक किताब है, आई थिंक ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, जिसमें पार्थ चैटर्जी ने बहुत लिखा हुआ है, नीरज गोपाल दयाल ने बहुत लिखा हुआ है, प्रताप भानु मेहता ने लिखा हुआ है। एक तो बंदा इट्स ज्यादा लाइक भी इट्स लिखा। काइंड ऑफ, हाँ हाँ, इट्स काइंड ऑफ योर प्राइमर, बिकॉज उसमें जो बेसिक टर्म्स है ना आपके, वो थोड़े निखर के बाहर आ जाते हैं कि योगेंद्र यादव ने अगर डेमोक्रेसी पे कुछ लिखा है तो क्या लिखा है, पार्थ चैटर्जी ने स्टेट पे लिखा है तो क्या लिखा है। तो इफ यू वांट अ बुक कोट एंड कोट, तो फिर आप वो ले सकते हो, या तो अगर आपको कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, या फिर इतनी महंगी बुक आप नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो है 650 की, आई नो दिस। तो हिंदू फोटोकॉपी शॉप में एक बाइंडर मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड, एक उसका अलग बाइंडर मिलता है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस का अलग मिलता है, वो आई थिंक सेमेस्टर 2 है डिग्री का। तो आप उसके लिए पूछ लो, बिकॉज उसमें कुछ कुछ ऐसे लेख हैं, मैं एग्जैक्ट तो नाम अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट उसमें जैसे कि सेक्युलरिज्म पे बहुत अच्छा मुझे याद है, अभी तक याद है, क्योंकि आंसर मैंने बहुत जो धमाकेदार लिखा था, मैंने उसी पे लिखा था कि टीएन मदान का आपको पता चल गया, हाँ आपको अचिन बनाए का पता चल गया, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो कि आपको एक्सप्लिसिटली आगे कोई कान में फूक के तो नहीं जाने वाला है, आपको खुद ये मतलब क्यूरियोसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो आई इस कैन से वो बाइंडर बहुत अच्छा है। इसमें आपका इग्नू का मटेरियल कुछ हेल्प करेगा, इग्नू का जो इस सेक्शन? नो, नो, नो। बिकॉज इग्नू का ये है कि आई फील दैट स्टैटिक जो आपका पोर्शन है ना, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस के थियरीज हो गए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गया, कि मतलब जो कहा जा चुका है उसका अच्छा कंसोलिडेशन है इग्नू में। बट इफ यू सर्चिंग फॉर समथिंग डायनामिक, बिकॉज पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया इज डायनामिक एंड इट्स नॉट वेरी स्टैटिक, तो उसमें इग्नू इतना कोई काम नहीं आने वाला है। आई फील दैट इग्नू का मटेरियल काफी डेटेड है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए मैं पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया के लिए वो रेफर नहीं करूंगी। तो आई एम नॉट गोइंग टू रेफर टू दैट। आप मतलब जो आपका सिलेबस बदलता रहता है ना, अभी एलओसीएफ के अकॉर्डिंग एक नया सिलेबस आया बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, उसके हिसाब से पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया का मतलब आप देख लीजिए, बिकॉज यूजुअली ये जो एग्जाम जिस तर्ज पे बनाया जाता है ना, वो इन्हीं सिलेबाई के तर्ज पे बनाया जाता है, बच्चे यही पढ़ के आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स व्हाई वुड दे रेफर टू अनदर टेम्पलेट। अब तो ये कंपरेटिव एक चीज है। कंपरेटिव पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक काफी इंपॉर्टेंट हम्म, सेक्शन होता है, जिससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस या पर बताइए कि उसको लेकर आपने क्या किया था? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जहां तक सवाल रहा, जेसी जौहरी people say, but I haven't referred to JC Jodhi. Instead, I have referred to this book called Comparative Politics by Subrat Banerjee and Sushila Ramaswamy. Very like मैं कहती हूँ ना, नॉलेज नगेट है वो किताब अपने आप में, बिकॉज इवन विद लेसन नोन कॉन्सेप्ट जो कि एक्सप्लिसिटली आपको इतना पढ़ाया नहीं जाता है अपने डिग्री के स्कोप में, जैसे रेवोल्यूशन हो गया, या फिर डिपेंडेंसी थियरी, ऑफ कोर्स इट्स कवर्ड इन एमए, बट आई डोंट नो अबाउट सम पीपल हु माइट हैव अटेंडेड द क्लासेस और नॉट। तो उनके लिए अगर आप वो पढ़ लेंगे ना, ये सारे के सारे पोर्शन तो बहुत डाइजेस्टेबल चैप्टर्स हैं, उसमें तरह तरह की थियरीज बताई हुई है। आप इमेजिन करेंगे रिप्रेजेंटेशन कोऑपरेटिज्म पे अलग चैप्टर है उसमें, एंड लाइक हैना पिटकिन के 4 तरीके के रिप्रेजेंटेशन है, एन फिलिप्स का उन्होंने अलग बताया हुआ है, क्रेन ब्रिंटन का एनाटॉमी ऑफ अ रेवोल्यूशन। आई मीन आई लव दैट बुक पर्सनली, बट जो वो किताब नहीं पढ़ना चाहता है उसके लिए भी प्राइमर जैसा हो गया। तो फॉर दिस आई थिंक अगर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टोटलिटी में कवर करना चाहते हो, सुब्रत बनर्जी, सुशीला रामास्वामी, अदरवाइज इफ यू आर स्ट्रेइंग फॉर टाइम, अगेन जो समेटिव नगेट टाइप के वीडियोस होते हैं ना, एड्यू सीकर में द क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें उन्होंने ना बांट रखा है कि थिंकर्स क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, डाइजेस्टेबल वीडियो तो 15 to 30 मिनट्स आप कर सकते हो, बेसिक नॉलेज के लिए बढ़िया है। पर किताब के लिए जो मैंने बताया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उसके अलावा कोई किताब नहीं छूनी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगेन आई डिड नॉट रेफर टू एनी बुक, बिकॉज क्या हुआ था हमारे बीए में, दैट हमारी जो टीचर थी शी यूज्ड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स इन सच अ गुड वे कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ी किसी और किताब को देखने की। हाँ, अगर आपको रेफरेंस के लिए देखना है, आप विद्युत चक्रवर्ती देख सकते हैं। आई थिंक इट्स अनदर थिंग, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दैट। एम लक्ष्मीकांत की भी एम किताब है, लक्ष्मी। बट लक्ष्मीकांत इज इन दैट यूजफुल, नॉट यूजफुल।
Vidyut Chakravarti, in case you want to determine those trajectories of theories of administration timely क्या phases रहे, क्योंकि किसी किताब में 4 बताया हुआ है, किसी में 5 बताया हुआ है, किसी में साल का डिफरेंस है, तो एक ही सोर्स को रेफर करो फॉर दैट। एंड विद्युत चक्रवर्ती इज गुड, बट अगर आप थोड़े टेक्स्ट आवी हैं या फिर वीडियोस देखकर कई लोग ज्यादा सीख पाते हैं। एड्यू सीकर में अगेन आई वुड से कि वो जो चैनल है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया से बताया हुआ है, इवन विद लेसर नोन थिंकर्स लाइक आपका हर्सबर्ग हो गया, या आपका कहते हैं ना थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई के जो प्रोजेनेटर है उनकी बहुत अच्छे से बता रखी है। even though like these thinkers are not covered in the actual scope of the syllabus, like Peter Drucker management by objective मास्टर्स में नहीं कवर्ड है, उसमें कवर्ड है, तो उसके लिए एड्यू सीकर आप रेफर करो। ओके अलंकृता, हम लोग अब इस सेक्शन मेरे हिसाब से सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया और आपने काफी बहुत अच्छा। डिटेल्स वे में बताया कि कैसे नोट्स बनाना है, कैसे हर एस्पेक्ट को कवर हम्म करना है। लेकिन जो एग्जाम के जो लास्ट वाला फेज होता है, जब आपका 10 दिन 15 दिन आपके पास होता है, हम्म और प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे किया जाए या मॉक इंटरव्यू वाले पार्ट को कैसे टेकल किया जाए, उस पर आप बताइए कि आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर था और मॉक इंटरव्यू वो काफी इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। अब जो हम्म ऑब्जेक्टिव टाइप जब से क्वेश्चन हुआ है, आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर का रोल काफी बढ़ गया है। तो आपने उसको लेकर क्या बिल्कुल। किया था? मॉक टेस्ट के लिए सबसे पहले तो मैं पेपर 1 और पेपर 2 में से डिवाइड करना चाहूंगी। पेपर 1 के लिए एक्सप्लिसिटली इतना कुछ मैंने रेफर नहीं किया, बट यूजीसी की जो एनटीए की मतलब वेबसाइट है ना, एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मॉक्स अवेलेबल हैं। तो आप पहले, मैं कहती हूँ कि इवन बिफोर योर लाइक यू बिगिन योर एक्चुअल प्रिपरेशन, सबसे पहले वो 1-2 मॉक्स तो लगा लो, पता चले कितने पानी में हो, क्योंकि फिर बाद में लोग कहते हैं ना कि दे टालते रहते हैं क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस को। इससे अच्छा है कि आप पहले उसको कर लो एंड फिर आप डिटरमाइन करो कि आपको किन एरियाज में फिल इन करना है। बिकॉज आई वुड से कि मेरे केस में ना रिवर्स अप्रोच बहुत काम आती है। मैं किसी काम को टालती नहीं हूँ, क्योंकि चाहे मैं वो काम बहुत लिमिटेड टाइम स्पैन में कर लूँ, लेकिन टालना नहीं है बिल्कुल। बिकॉज आई एम नॉट चेजिंग रिग्रेट, आई एम रियली नॉट चेजिंग रिग्रेट, आई एम चेजिंग नॉलेज। तो वही चीज है दैट बाद में आपको रिग्रेट ना रहे कि यार ये किया नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन में वो बहुत झमेला है। तो सबसे पहले यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाओ एंड लाइक वहां पर आई थिंक 2018 तक के आपके पेपर बड़े आराम से मिलेंगे। पेपर 1 आप वहां से लगा लो, पेपर 2 भी आप वहां से लगा लो, चलो। लेकिन इफ यू वांट एडिशनल प्रैक्टिस, बिकॉज आई वुड से कि 5 साल तक आप ये मत कहिए कि बस 5 साल का हो गया एंड वी आर कंप्लेसेंट। बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड इन अ लॉट ऑफ आई वुड से पीपल हु आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम दैट इतना कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि हमने पॉलिटिकल साइंस है तो हमें कंठस्थ हो गया है, मतलब जितने भी हमने वीडियोस किए और जितना भी किया, वो कंठस्थ होना ना एक ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी है। क्योंकि जब आप कहते हैं कंठस्थ हो गया है, यू स्टॉप कि भैया इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, नहीं वहां नहीं रुकना। मैं कहती हूँ कि सिर्फ यूजीसी नेट के पेपर मत लगाओ, सीओएट पीजी को भी मत छोड़ो। सेट के एग्जाम्स होते हैं, ओडिशा में है, वेस्ट बंगाल में है, बहुत जगह पे होते हैं, उनके पेपर छान मारो, बीएचयू कर लो। बिकॉज इट्स लाइक मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ यूजीसी नेट का ही करो। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा डोमेन है और बहुत इंस्टीट्यूट इसको हमारे देश में पढ़ा रहे हैं, तो उनके पेपर्स आप कंसिडर करो, मतलब उनकी अगर वेबसाइट पे है वैसे ये। अगर एक लाइन में कहा जाए तो आपका कहना है कि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन कहीं भी मिल रहा है, वो मास्टर्स लेवल का बिल्कुल। हो या उसको कीजिए या सेट होता हो कहीं स्टेट में, या मास्टर्स लेवल में अलग अलग यूनिवर्सिटी यूपीएससी में। भी कहती हूँ मैं ओके तो कहती हूँ यूपीएससी का भी मतलब आप मत रुकिए, बिकॉज यूपीएससी में क्लोजर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अलंकृत बिकॉज उधर मतलब मैंने दिया है कि अलंकृता आपके इसमें क्या गलत है। नहीं तो आपकी आपकी इतना सब कोई मेहनत नहीं करता है ना। नहीं, लेकिन पता है क्या, दिस इज समथिंग विच इज वर्केबल इन द लास्ट 10 to 15 डेज, क्योंकि 10 to 15 डेज में आपको सिलेबस बचाए ना बचाए क्वेश्चन जरूर बता लेगा। ओके, तो अब हम इट्स लाइक आप करते रहो। अब हम लोग लास्ट में, हमारे पास टाइम बचा भी नहीं है, जूम 40 मिनट से हाँ ज्यादा नहीं देता है, तो लास्ट में अगर बिल्कुल। आपको लग रहा है कि कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम्म आपके हिसाब से, तो आप उसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स में बता सकती हैं कि हाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लग रहा है। ओके, तो प्रिपरेशन को मतलब अगर मुझे डिकोड करना हो स्पेसिफिकली तो 3 तरीके से मैं करूंगी। वन इज एटीट्यूड, सेकंड इज सोर्सेज, थर्ड इज कंसिस्टेंसी। एटीट्यूड को मैं इस तरीके से कह सकती हूँ कि कई लोग ना एग्जाम को बड़े गलत एटीट्यूड से निकालते हैं कि इसको क्रैक करना है। दैट इज अ वेरी फॉलिशियस माइंडसेट आई वुड से, क्योंकि एग्जाम आर मोर अबाउट अ टेस्ट ऑफ योर लर्निंग। टेस्ट से इतना मत घबराओ, प्लीज हैव कॉन्फिडेंस इन योर लर्निंग, क्योंकि अगर आपकी लर्निंग अच्छी है तो आपको वो टेस्ट क्रैक, क्या आपको कोई भी टेस्ट क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। देन सेकेंड इज सोर्सेज। डोंट कीप योर सेल्फ लिमिटेड इन द सेंस कि किसी ने आपको बता दिया आप उसी दिशा में बहचे। थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन रखिए, कीप अ कंसिडरेशन ऑफ व्हाट सूट्स यू द बेस्ट, क्योंकि कई लोग ना कॉम्प्लिकेटेड बुक्स उठा लेते हैं जस्ट बिकॉज समवन टोल्ड देम, और उस चक्कर में प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। प्रिपेयर विद द सोर्सेज विच स्पीक टू यू। देन थर्ड चीज, कंसिस्टेंसी। प्लीज फॉलो अप विद दो सोर्सेज। प्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी है, कोई बात नहीं, मतलब इवन इफ व्हेन यू गो टू अ जिम फॉर बिल्डिंग योर बॉडी और मे बी फॉलोइंग सम गेम्स, यू शो अप एवरी डे। मतलब आप चाहे दिन में, कहती हूँ 5-6 सवाल ही करो, लेकिन करो ना, क्योंकि कोई ये नहीं कह रहा कि दिन में 6-7 घंटे बैठिए आप। मैं तो नहीं बैठी, आई डिड नॉट सिट देयर, बट हर दिन चाहे आधे घंटे में लगाती थी, पर वो क्वेश्चन मैंने लगाया है। और या तो थोड़ा बहुत पढ़ना है तो चलते फिरते पढ़ लिया, या फिर वीडियोस की मतलब सुविधा ही, मतलब देयर इज ब्यूटी इन अवेलेबिलिटी। हम्म, आप 1.5 स्पीड पे करके देख लीजिए, इफ यू प्रेस्ड फॉर टाइप पर देखिए। एंड प्लीज मेक अ नोट, एक छोटी सी पतली सी नोटबुक रखिए,
एंड प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन को उसमें बांट लीजिए, बुक्स एंड ऑथर्स की अलग लिस्ट बना लीजिए, कमीशन की अलग लिस्ट बना लो, शेड्यूल की अलग लिस्ट बना लो, दैट इज वेरी इजी फॉर रिविजन। तो दिस इज प्रीटी मच व्हाट वर्कड इन माय फेवर। बाकी ये है कि आपकी इंटेंशनैलिटी क्या है, अच्छे से फॉलो करो उसे। थैंक यू सो मच अलंकृता। मेरे हिसाब से आपने जो भी स्ट्रेटजी बताया काफी डिटेल्स से बताया और उसको अच्छे से फॉलो किया जाए तो हम्म, मेरे हिसाब से 2024 में बहुत लोगों के लिए जेआरएफ का रास्ता आसान हो जाएगा। वो तो तो है। तो हम लोग आशा करते हैं कि वीडियो काफी जो मतलब जेआरएफ की तैयारी करते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और हम्म, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं जेआरएफ की उनके साथ वीडियो शेयर करें। अगेन थैंक यू सो मच अलंकृता।